भले ही सम्राट चौधरी नीतीश कुमार और अमित शाह की पहली पसंद बन गए हो, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि भाजपा के ऊपर संघ का राज चलता है। संघ का मतलब आरएसएस, और आरएसएस नहीं चाहता है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। ऐसे में कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? और आखिर आरएसएस सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर क्यों नहीं लगा रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। और कैसे आरएसएस सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर काला नाग साबित होने वाला है, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जैसा कि आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, और उनके दिल्ली जाने के साथ ही बिहार में नए मुख्यमंत्री की खोजबीन स्टार्ट हो गई है। कई सारे नामों की चर्चा चल रही है, जिसमें सम्राट चौधरी सबसे टॉप पर दिखाई दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और अमित शाह की पहली पसंद भी सम्राट चौधरी है, लेकिन संघ ने बीच में आकर सम्राट चौधरी के लिए मुश्किलें खड़ा कर दी है। कारण यह है कि संघ यानी कि आरएसएस इस बार ओबीसी का चेहरा बिहार में नहीं चाहता है, और सम्राट चौधरी ओबीसी समाज से आते हैं। भले ही सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा सबसे आगे चल रही हो, लेकिन अंदर खाने कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले अमित शाह और जो आरएसएस के लोग हैं, उनके साथ एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें चर्चा हुई थी कि देखिए, बिहार का अगला मुख्यमंत्री ओबीसी समाज का नहीं होगा। और ये जो बात है, ये आरएसएस के द्वारा कही गई थी। और आरएसएस ओबीसी चेहरा इसलिए नहीं चाहती है, इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण समझिए, 1990 के बाद से बिहार की राजनीति पर ओबीसी नेताओं का दबदबा रहा है। लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार तक लगातार ओबीसी चेहरों ने ही सत्ता संभाली है। अब भाजपा पहली बार बिहार में खुद का मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की सोच थोड़ी अलग है। संघ चाहता यह है कि इस बार गेम चेंज किया जाए, मतलब ओबीसी से हटकर ईबीसी चेहरे को सामने लाया जाए। क्यों? ताकि एक नया वोट बैंक तैयार किया जा सके, क्योंकि राजनीति में जो नया वोट जोड़ता है वही असली गेम चेंजर होता है। अब दूसरा कारण यह है कि सम्राट चौधरी ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल से किया था, फिर जेडीयू में शामिल हुए, और आखिरकार वे भाजपा में जेडीयू छोड़ने के बाद शामिल हुए। मतलब साफ है कि वो मूल भाजपाई नहीं है, और यही बात पार्टी के अंदर एक बड़े वर्ग को खटकती है। जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तब भी पार्टी के अंदर आवाजें उठ रही थी, उन्हें आयातीत भाजपाई तक कहा जा रहा था। अब सोचिए कि अगर ऐसे नेता को सीधे मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो क्या पार्टी के पुराने और वफादार कार्यकर्ता खुश रहेंगे? जवाब है नहीं। और यहीं पर आरएसएस का पूरा रोल जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि संघ हमेशा कैडर और लंबी रणनीति पर काम करता है, ना कि सिर्फ चेहरे पर। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि फिर कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? तो इस बार दाव किसी वीसी चेहरे पर लग सकता है, यानी कि एक ऐसा नेता जो लंबे समय तक भाजपा से जुड़ा हो, जिसकी छवि साफ हो, और जो ईवीसी समाज से आता हो। कई नामों की चर्चा चल रही है। पार्टी के अंदर तमाम ऐसे कद्दावर नेता मौजूद है, जिनमें किसी को सीएम जो है उनकी खूबियां दिखाई दे रही हैं, और उन्हीं में से उठाकर किसी एक बड़े चेहरे को, मूल भाजपाई को इस बार मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मतलब जो नाम आज चर्चा में नहीं है, वही कल बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिख सकता है। और यही बिहार है। राजनीति का असली मजा तब आता है जब आखिरी वक्त में सब कुछ बदल जाता है।
अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं अमित शाह और आरएसएस पर। क्या फैसला लेते हैं, किन नामों पर मुहर लगता है, क्योंकि अमित शाह और आरएसएस का फैसला ही बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय करने वाला है। बाकी राजनीति है साहब, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। बाकी आप इस पूरी वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।